माननीय बाबा लक्ष्मण दास जी के सूक्ष्म उपस्थिति में बाबा लक्ष्मण दास जी चरित्र ग्रंथ के इस वाक यज्ञ का आज छठा दिन है। लगातार 6 दिनों से हम बाबा लक्ष्मण दास जी का चरित्र, उनके महान व्यक्तित्व के अमृतकण प्राशन करते आ रहे हैं। आज के इस वाक यज्ञ की शुरुआत 3 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण से होगी। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबा लक्ष्मण दास जी का जीवन इतना प्रखर था, इतना तेज पुंज था। बचपन से ही उनके जीवन में अलौकिक गुणों का संचार हुआ था। यह मानो कि वह सिर्फ एक जीवन नहीं रहा। जब व्यक्ति के अंदर का अंतरात्मा जागृत हो जाता है तो व्यक्ति का रूपांतरण व्यक्तित्व में हो जाता है, और जब व्यक्ति व्यक्तित्व में बदलता है तो धीरे धीरे वह जीवन दर्शन को निर्माण करता है। इसी कारण इस ग्रंथ को बाबा लक्ष्मण दास जी चरित्र, व्यक्तित्व और दर्शन इस प्रकार का नामकरण किया गया है, क्योंकि बाबा लक्ष्मण दास जी अपना जीवन कुछ तत्व और सिद्धांतों को लेके जिए, जिसके कारण उनका जीवन धीरे धीरे दर्शन में बदल गया। आज के इस अध्याय में, जिसका नाम सन्यासी डंगे पर बैठा है, गांव की सुबह जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ लोग रात को जल्दी सोते हैं। आज के इस दौर में जहाँ हर कोई यंत्र की तरह जीवन जी रहा है, पैसों के पीछे भागते भागते हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं या पैसों के लिए हम है। जीवन की गरिमा, मूल्य क्या पैसों में नापा जा सकता है? लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया के करोड़ों लोग अंध बनकर पैसे के पीछे जान लगाकर दौड़ते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा सा भी पता नहीं होता कि जिस मार्ग पर वह आंधी दौड़ रहे हैं, यह रास्ता कहाँ जाने वाला है। इस पूरी भाग दौड़ में अंत में क्या हासिल होगा। हम बात कर रहे हैं 1963 की। 1963 के जुलाई महीने की यह एक सुबह थी। ऐसे तो उस पार्टी ग्राम में हजारों सूर्योदय देखे होंगे, लेकिन यह सुबह कुछ अलग ही थी, खास थी। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः स्त्रीभुव उपकारम श्रेणी भी प्रणीयता परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निजरुदि विकसंता संति क्रियंता। नीति शतक में भर्तृहरि ने हमें पूछते हैं कि इस संसार में अपने मन से, वचनों से तथा अमृत के समान गुणकारी विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले तथा अन्य लोगों के छोटे से गुणों को भी बढ़ावा देने वाले गुणग्राही और सहृदय संत पुरुष कितने हैं। अगर आप अभी भी समाज के अंदर देखेंगे तो ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष समाज में आपको बहुत बिरला मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन वह दिन ऐसा था, वह सुबह ऐसी थी कि पार्टी ग्राम का भाग्योदय बाबा लक्ष्मण दास जी के माध्यम से पार्टी ग्राम के मुख्य चौराहे के ऊपर डंगे पर ध्यानस्थ बैठा था।
और वह सिर्फ ध्यानस्थ नहीं बैठे थे, तो वो मंदिर निर्माण का संकल्प लेके बैठे थे। और वह कोई साधारण संकल्प नहीं था, वह एक साधु का संकल्प था, वह एक सन्यासी का संकल्प था। बाबा लक्ष्मण दास जी जब उस रात डंगे के ऊपर ध्यानस्थ बैठने जा रहे थे, तो उन्होंने उन दो युवाओं को कहा था, हरदास और कृष्णलाल को कहा था कि आपने मुझे कहा था कि आपके गांव में मंदिर है, लेकिन यहां आने के बाद आपने मुझे सच्चाई बताई, आपके गांव में मंदिर नहीं था, लेकिन आपने मुझे आपके गांव में लेके आए। अब जब तक इस गांव में मंदिरों का निर्माण नहीं होता, मैं अन्न प्राशन नहीं करूंगा, जल प्राशन नहीं करूंगा और ये जगह भी नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प को लेके बाबा लक्ष्मण दास जी उस डंगे के ऊपर बैठे थे। जुलाई महीने की वह सुबह पार्टी के लिए इसलिए खास थी क्योंकि उस गांव में ऐसा ही एक कर्मनिष्ठ, कर्तव्य कठोर, त्यागी, तपस्वी युवा सन्यासी का आगमन हो चुका था। हाँ, वही सन्यासी जो भविष्य में अपना पूरा जीवन उस ग्राम के उत्थान के लिए लगाने वाला था। एक कंठ काकीर्ण मार्ग जो आने वाली सदियों के लिए त्याग की, समर्पण की मिसाल बनने वाली थी। उस मार्ग पर सिर्फ अकेला ही नहीं, पूरे गांव के साथ चलने वाला था। एक तरफ वह सूरज आकाश से निकल रहा था, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण दास नाम का वह नर सूर्य पाटी ग्राम के भाग्योदय बनकर उस डंगे पर ध्यानस्थ बैठा था। यह लक्ष्मण दास अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से एकात्म होकर अपने अंदर की खोज कर रहा था। जीवन के साधना को साकार करने के लिए ये मानो कि अपने अंतःकरण में आत्मीय संसाधनों को जोड़ रहा था। सुबह होते होते पाटी ग्राम के लोगों में यह खबर पहुंचने लगी कि डंगे पर कोई युवा सन्यासी बैठा है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई बड़ी जिज्ञासा के साथ उस डंगे के सामने इकट्ठा होता चला। धीरे धीरे एक एक करके पूरा पाटी ग्राम उस सन्यासी का दर्शन करने, उसे देखने उस डंगे के सामने इकट्ठा हो रहा था। हर व्यक्ति यह जानना चाहता था कि यह युवा सन्यासी कौन है, कहां से आया है और इतनी सुबह उस डंगे पर ध्यानस्थ क्यों बैठा है। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं था कि ध्यानस्थ बैठा हुआ यह युवा सन्यासी सुबह नहीं, रात भर से इस डंगे पर भूखे पेट ध्यानस्थ बैठा था। भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से पैदल यात्रा करके यहाँ पहुंचा हुआ यह पथिक रात भर उसी ध्यान मुद्रा में बैठा था। लक्ष्मण दास जी तो आंखें बंद करके, मौन धारण करके ब्रह्मानंद में लीन थे। लोग बड़ी भाव से, श्रद्धा से, जिज्ञासा से डंगे के सामने इकट्ठा हो रहे थे। रात की हुई घटना के बारे में हंसराज और कृष्णलाल और गांव के रात को आए गिने चुने बुजुर्गों को छोड़कर किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उस भीड़ में हर कोई यह जानना चाहता था कि यह युवा सन्यासी कौन है, यह डंगे पर ध्यानस्थ क्यों बैठा है, उनके ऊपर यह फौज वाला तंबू क्यों लगाया गया है। भीड़ में लोगों के बातों का आवाज इतना हो रहा था कि किसी बहरे को भी सुनाई दे। लेकिन उसी शोर शराबे में यह तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी युवा लक्ष्मण दास अपने में लीन हो गया था। जैसे कोई नदी सागर में मिल जाए, जब नदी सागर में मिल जाती है तो सागर ही तो बन जाती है। लेकिन उस सागर की वह विशालता और विस्तीर्णता पाने के लिए उस नदी को अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने अस्तित्व को छोड़ना पड़ता है, पूरे समर्पण भाव से मिलना पड़ता है। अपने अस्तित्व को अलग जीवित रखकर वह समुद्र की गहराई प्राप्त नहीं कर सकती। यह तो वैश्विक सत्य है, पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण दास के उस आंध्र प्रदेश के युवा को यह सत्य इतने जल्दी कैसे पता चला था। उस परम सत्य को पाने के लिए कई लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, अपनी भौतिक जिंदगी दांव पर लगाते हैं, आखिरी पल तक उस परम तत्व की खोज करते रहते हैं। लेकिन इस भाग्यशाली युवक को ये मानो ये परम तत्व अपने बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था। इसीलिए तो रात की ठंड, बारिश और पेट के भूख के बावजूद भी
उस भीड़ के उस शोर शराबे में भी अपना संतुलन उन्होंने नहीं खोया था। इधर हंसराज और कृष्णलाल जो रात को बाबा लक्ष्मण दास जी के साथ रुके थे, वह मन के अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अब वह गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे। रात को हुई घटना के बारे में और यह युवा सन्यासी उस संकल्प के बारे में कैसे बताए, वह यह बात उन ग्रामजनों को कैसे बता पाते कि अगर उन्होंने कल शाम जब जग में पहली बार यह युवा सन्यासी दिखा था तब उसे मंदिर के बारे में झूठ ना बोला होता तो यह नौबत ही नहीं आती। ये मानो कि उन दो युवाओं की शर्म के मारे आंखें नम हो गई थी। वह दोनों एक बार अपने गांव की तरफ देख रहे थे, एक बार उस भीड़ की तरफ देख रहे थे, तो दूसरी बार साथ में आए हुए उस हमउम्र युवा सन्यासी की ध्यानस्थ मुद्रा की तरफ देख रहे थे। उस दंगे पर सभी ग्रामवासियों के सामने वह तीन ही व्यक्ति मौजूद थे। यह मानो कि वह दंगा एक रंगमंच बन गया था। बस फर्क यही था कि दुनिया के उस रंगमंच पर वह दो युवा भौतिकता में उलझे हुए थे, उस भीड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने अस्तित्व को साकार करने के लिए हजारों किलोमीटर दूरी पैदल पार करके उस दंगे पर पहुंचने वाला वह युवा सन्यासी लक्ष्मण दास समर्पित भाव से उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो गया था। अपने भौतिक अस्तित्व को यो मानो भूल गया था। कहा जाता है कि जहां शुरुआत है वहां अंत भी निहित है, लेकिन जहां शुरुआत ही नहीं वहां अंत कैसा। इसीलिए तो साधु सन्यासी संत जन उस अंतहीन परमेश्वर में लीन होने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। और जब जीवन में प्रभु लीन हो जाए तो दुनिया के रंगमंच पर हमने बनाए हुए उच्च नीच पराया अपना के सारे भेद नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसीलिए तो साधु सन्यासी ना कोई जात पात पंथ और प्रांत के ऊपर उठकर मानव की गरिमा बढ़ाने के लिए, मानव के अंदर का ईश्वरत्व को जगाने के लिए अपना जीवन दे देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्या जगतम तेन त्यक्तेन भूजिताम्मा ग्रंथकस्य सुधनम। शुक्ल यजुर्वेद में सही तो कहा है, इस संसार में विद्यमान चराचर सभी वस्तुएं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सभी ईश्वर से व्याप्त है। अगर यह भाव मन में जागरूक हो जाता है तो धीरे धीरे भौतिक आसक्ति की सीमा को व्यक्ति पार करता है, शोषण का भाव नष्ट हो जाता है। उपभोग के समय व्यक्ति दोहन करने लगता है, बस अपने जरूरतें पूरी करने के लिए ही उपभोग करता है, लेकिन उसमें भी त्याग की भावना होती है। फिर किसी के धन और संपत्ति के प्रति लालसा लोभ नष्ट हो जाता है, जीवन निरामय बन जाता है। यही शाश्वत विकास की परिभाषा है, यही मंगलमय जीवन की परिकल्पना है। अब लोगों के संयम का बांध धीरे धीरे टूटने लगा। युवा सन्यासी के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा उन्हें स्वस्थ बैठने नहीं दे रही थी। उस ध्यान में मग्न सन्यासी को देखकर उस भीड़ के मन के अंदर कई सवाल उठ रहे थे। सामान्य व्यक्ति जीवन में यही तो करना चाहता है, यह क्या है, वह क्या है, ऐसे सोच सोच के पूरा जीवन दुनिया को जानने में लगाता है। अंत में ना दुनिया को ठीक से समझ पाता है, ना अपने आप को समझ पाता है। आखिर उसे यह पता क्यों नहीं चलता कि अपने अंदर से बाहर, बाहर जाना ही भौतिकता है और अपने भीतर से अपने अंदर, अंदर जाना ही अध्यात्म है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जीवन का कितना समय हम अपनी खोज के लिए लगाते हैं। हम यह समय अपने खोज के लिए नहीं लगाते, हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, अपने आप से दूर 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 चले जाते हैं। ना दुनिया हमें समझ में आ जाती है, ना अपने आप को हम समझ पाते हैं। अंत समय में हाथ में कुछ नहीं रहता। सांसों की धड़कन रामायण पद पद पर भरी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो घट जीवन का रिता है। अगर जीवन का राम हमें समझ में ना आ जाए, जीवन का ईश्वरत्व हमें समझ में ना आ जाए, तो अंत समय में हमारे जीवन का घट रिता रह जाएगा, खाली रह जाएगा। साधु संत सन्यासी
बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे महान तपस्वी यही बात को हमें समझाते हैं, समझाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं। और वैसे भी अगर अपने आप को हमने सही मायने में समझ पाए तो भौतिक दुनिया को जानने के लिए अलग प्रयासों की जरूरत भी नहीं होती। पता नहीं क्यों हम सब अपना जीवन अति भौतिकता में फंसकर भटकते रहते हैं। आयुष्यः क्षणेकोपि सर्वरत्ने भी लभ्यते नासिते तद युथादेन प्रमादः सुमनाहो। सारे रत्न देकर भी क्या जीवन का गया हुआ पल वापस मिल सकता है? इसी से पता चलता है कि जीवन का हर पल कितना मूल्यवान है, लेकिन दुर्भाग्य से हम हमारा यह अति मूल्यवान कीमती जीवन निरर्थक चीजों के लिए नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं। यह कितनी बड़ी गलती हम करते हैं। लेकिन संत साधु सन्यासी इसके विपरीत आचरण करते हैं। उन्हें इस बात का पूरा पता होता है कि अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि नायति गतम तु न यौवनम। धन संपत्ति पैसा जिस कारण हम अपना जीवन दांव पर लगाते हैं वह मिलता है, नष्ट हो जाता है, फिर मिलता है, लेकिन यह जवानी एक बार हाथ से निकले तो दोबारा नहीं आती। जीवन अति मूल्यवान है। जो उस जीवन का सदुपयोग करता है, कदर करता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है, उसका जीवन गरिमामय हो जाता है। जीवन की गरिमा उसके लंबाई से नहीं मापी जाती, ना ही उसका परिणाम पैसों और संपत्ति से मापा जाता है। जीवन की सार्थकता हम जीवन में क्या कर रहे हैं इसी पर निर्भर होती है। उस भीड़ को यह कहाँ पता था कि जिस युवा सन्यासी को वह डंगे पर देख रहे हैं उसके जीवन की शाश्वतता सार्थकता अपने बचपन में ही पहचान ली है। उसके चेहरे के ऊपर दिखने वाली शांति चैतन्य इतने शोर शराबे के बावजूद भी उसका अटल अविचल और ध्यानस्थ रहना उसके अविचल साधना का प्रतीक है। आखिर उस भीड़ में किसी एक ने हंसराज और कृष्णलाल की तरफ देखकर पूछ ही लिया, हंसराज यह युवा सन्यासी कौन है और यह अपने डंगे पर क्यों बैठा है और आप दोनों उनके साथ उस डंगे के ऊपर क्या कर रहे हो? इन सवालों को सुनकर हंसराज और कृष्णलाल अपने विचारों को छोड़कर होश में आ गए। जब भीड़ की आवाज भी थम गई थी, पाटीग्राम के वह सम्मिलित हुए ग्रामवासी अब युवा सन्यासी के बारे में सुनने के लिए आतुर हो गए थे। हंसराज ने धीमी आवाज से बताना प्रारंभ किया। उन दोनों की आंखें नम हो गई थी। उन्हें अपने द्वारा हुई गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब वह समय बीत चुका था। समय बलवान है, एक बार समय चला जाए तो हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। अगर इस प्रकार समय वापस लाने की सुविधा होती तो वह दो युवा फिर पिछले दिन में जाकर उसी जग के चौराहे पर खड़े रहते और उस सन्यासी को कहते, हे साधुवर, हमारे गांव में मंदिर नहीं है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकते थे। भूतकाल में हुई गलतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उसे सुधारने के लिए जी जान से मेहनत करना, उससे सीखना और भविष्य में उस प्रकार की गलती ना करना, इसकी सावधानी बरतना, यही मनुष्य के हाथों में होता है। हंसराज और कृष्णलाल के मन के अंदर यही बात सोची थी। मन के अंदर ही वह बाबा लक्ष्मण दास जी की क्षमा याचना कर रहे थे। हंसराज ने कल शाम से अब तक हुआ सारा वृत्तांत उस भीड़ को कथन किया। बीच बीच में कृष्णलाल भी कुछ जानकारी दे रहा था। उन दोनों की बात सुनने के बाद भीड़ में सन्नाटा हो गया। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कोई काल्पनिक कहानी सुन रहे हैं। क्यों उन सामान्य लोगों को इसके पहले कभी ऐसा तपस्वी नहीं देखा था जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण त्यागने को भी तैयार हो। एक ऐसा युवा सन्यासी जो अपने ध्येय प्राप्ति के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पार्टी के उस डंगे पर पहुंचा हो और इन मुश्किलों में के बावजूद भी आत्मानंद में लीन हो। कुछ पल ऐसे ही शांति में निकल गए। भीड़ में से हर व्यक्ति परिस्थिति का आकलन करने लगा था। धीरे धीरे भीड़ में मौजूद वह ग्रामवासी आपस में चर्चा करने में व्यस्त हो गए थे। कोई कह रहा था कि सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, अभी बच्चा तो है, कुछ समय में इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा,
फिर इसे हम भोजन का प्रबंध करेंगे और यह सन्यासी मार्गस्थ हो जाएगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा था, ऐसा तेज पुंज सन्यासी मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। यह कोई असाधारण पुरुष है। लोग इस प्रकार से बातें कर रहे थे, लेकिन अभी भी किसी को परिस्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसमें उनकी गलती भी क्या थी? उन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से प्रसंग देखा नहीं था, ना उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा सन्यासी देखा था जो अपने संकल्प साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगाए। वो तो सारे लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, इसीलिए तो उनमें से किसी को भविष्य की जरा सी भी कल्पना नहीं थी। उन्हें यह कहाँ पता था कि वह जिस सन्यासी को देखने आए हैं वह अपना पूरा जीवन इसी गांव के उत्थान के लिए लगाने वाला है। उन्हें इस बात की जरा सी भी कल्पना नहीं थी कि जिस योगी को वह बच्चा समझ रहे हैं वह युवा सन्यासी मंदिर निर्माण से समाज निर्माण का महत्तम और महान कार्य करने वाला है। परिस्थिति की गंभीरता ना समझने के कारण धीरे धीरे लोग फिर अपने अपने घर लौटने लगे। उन्हें घर में पड़े अपने अपने काम भी तो करने थे। किसी को तैयार होकर खेत में जाना था, तो किसी को नौकरी के लिए निकलना था। भौतिक जीवन का चक्र व्यक्ति को स्थिर कहाँ होने देता है। इसलिए तो व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई उलझन में फंसा रहता है, कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देता। सामान्य तौर पर व्यक्ति पैसों के लिए जीने लगता है। उसे लगता है कि पैसा ही सब सुख और आनंद का परमोधार है, कारण है। वह पैसों के पीछे इतना भागता है कि उसके सामने अपने सेहत के बारे में भी नहीं सोचता। जब सेहत खराब हो जाती है तो मिला आया हुआ पैसा उस सेहत को दुरुस्त करने में लगता है। जीवन की सार्थकता ना समझने के कारण वह ऐसे जीने लगता है कि कभी मरेगा ही नहीं, और जिस दिन मृत्यु का समय आता है तो महसूस करता है कि मैंने सही मायने में जीवन जिया ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों जीवन का यह दुष्ट चक्र चलता रहता है। इसी भौतिक चक्र में उलझे हुए लोग धीरे धीरे यह भूल भी गए कि अपने गांव में मुख्य चौराहे के ऊपर कोई युवा सन्यासी ध्यानस्थ बैठा है और उसने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है। हर कोई अपने अपने काम में लग गया। आखिर पेट की भूख व्यक्ति को स्वस्थ बैठने नहीं देती। लेकिन यह भी उतना ही सच था कि उसी गांव के डंगे पर हजारों किलोमीटर की पैदल दूरी पार करने वाला वह युवा सन्यासी कल से भूखा था और अपने संकल्प को साकार करने के लिए संकल्पित होकर ध्यान में लीन हो गया था। जैसा जैसा समय आगे जा रहा था उसका संकल्प और दृढ़ हो जा रहा था। सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो जैसे पंछी अपने अपने घर लौटते हैं, उसी तरह जैसे इंसान भी अपने अपना काम पूरा करके अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर देता है। पाटीग्राम के लोग भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटने लगे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सूरज तो ढल चुका था, लेकिन लक्ष्मण दास नाम का यह नर सूर्य अपने ध्यान धारणा में उस दंगे पर अभी भी लीन था। अपने संकल्प को साकार करने के लिए यह मान लीजिए कि उन्होंने अपने आप को दृढ़ता और असीम श्रद्धा से भर दिया था। गांव में फिर एक बार खबर ही फैल गई कि सुबह डंगे पर बैठा हुआ साधु अभी भी उसी डंगे पर उसी अवस्था में बैठा है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनस्वादु चैवेशुंडम दुग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमा नाम। बार बार घिसने पर चंदन अधिक सुगंध प्रदान करता है। बार बार काटने पर गन्ना अधिक से अधिक मीठा हो जाता है। बार बार तपाने पर सोना अधिक चमक जाता है। उसी प्रकार जो उत्तम लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उनके स्वभाव में भी प्राण जाने का संकट आने पर भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता। वो तपते जाते हैं, खपते जाते हैं, समर्पण के भाव से समर्पित हो जाते हैं। अपने शरीर की संविदा राष्ट्र और समाज यज्ञ में डालते हैं। अपने आप को नष्ट कर देते हैं, लेकिन समाज का हित कर देते हैं। वह युवा सन्यासी भी उसी श्रेणी का व्यक्तित्व था। पाटीग्राम के लोगों को भीड़ फिर एक बार उस दंगे के आसपास जमा होने लगी, लेकिन उस भीड़ को पता चलने लगा था कि सुबह का हमारा कयास अंदाज
गलत साबित हो रहा था। हमने तो सोचा था कि सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, अभी यह उम्र से बच्चा ही तो है, लेकिन यह हमारी गलत अवधारणा थी। सुबह हंसराज और कुटुलाल बता रहे थे, वही सही था। प्रसंग की गंभीरता अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगी थी। उन्हें यह पता चलने लगा कि अपने सामने ध्यानस्थ बैठा यह युवा सन्यासी कोई सामान्य युवा नहीं है, जो पेट की भूख के कारण या अंधेरे से डर के कारण अपना संकल्प छोड़ देगा। लेकिन इतना सारा समझने के बाद भी इस पर इलाज वो नहीं पा रहे थे। जीवन में ऐसे पल बहुत बार आते हैं जहाँ एक तरफ समस्या तो दिखाई देती है, लेकिन उस समस्या का इलाज समझ में नहीं आता। व्यक्ति हतबल हो जाता है, निराश और उदास हो जाता है। व्यक्ति के पुरुषार्थ की कसौटी देखने वाला वही तो पल होता है जो अपने आप को अंदर से हिला देता है। सार्थकता और असार्थकता का द्वंद्व मन के भीतर निर्माण कर देता है। इस परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति अपने आप को संभल नहीं पाता, वह भीतर से टूट जाता है। अपने आप पर का विश्वास हट जाता है। अति भौतिकता की यह मर्यादा है। सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीते जीते जब व्यक्ति स्वार्थ की परिसीमा पर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे कुदरत से दूर होता जाता है, स्वाभाविकता के भाव को छोड़ देता है, दुनिया को लुभाने के लिए अपने मुंह पर मुखौटा धारण करता है। इतना ही नहीं तो रंग बदलू गिरगिट के लिए जैसा अपने निजी स्वार्थ को साकार करने के लिए मुखौटे धारण करता रहता है। वह बनावटी हो जाता है, अनैसर्गिक हो जाता है, असहज, असुलभ और असंतुलित हो जाता है। अगर व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचे तो उसकी सत्य समझने की, पहचानने की और अपनाने की क्षमता नष्ट हो जाती है और इसी समय वह अपने अज्ञान के कारण धर्म और अधर्म का भेद तोड़ देता है, अपने कर्तव्य को, सिद्धांतों को, तत्वनिष्ठा को भूल जाता है। यह पतन की शुरुआत होती है, यह पथभ्रष्टता का प्रारंभ होता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस अवस्था में भी उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि यह मार्ग अशाश्वत है, इसका अंतिम गंतव्य हिंसा और दुख है, यह मानव समाज का शोकांत है। लेकिन बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे साधु सन्यासी ऐसे होते हैं कि इस परिस्थिति को चुनौती के रूप में बदल देते हैं। मानव का हित और कल्याण ही उनके जीवन का परम साध्य बन जाता है। वह चंदन की तरह खुद कम हो जाते हैं, लेकिन अपने तन मन धन को दांव में लगाकर मानवता की सेवा करते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। पाटी ग्राम के डंगे पर मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर ध्यानस्थ बैठा हुआ वह युवा सन्यासी इसी प्रकार का था। उस डंगे के आसपास फिर एक बार पार्टी का हर व्यक्ति मौजूद था। अपने इन आंखों से हर कोई दृढ़ निष्ठता और संकल्प के शक्ति को साकार देख रहा था। अब सुबह की जिज्ञासा चिंता में बदल गई थी। हर कोई इसी बात से चिंतित था कि वह युवा सन्यासी की कैसे समझाया जाए, उसे यह कैसे बताया जाए कि अपने वचनों के लिए प्राण त्यागने वाले महापुरुषों की कथा बस हमने किताब में पढ़ी है, कीर्तनों में सुनी है, लेकिन ऐसे जीवित व्यक्ति को हमने अपने पूरे जीवन में कभी देखा नहीं है। उसे यह कैसे कहा जाए कि दुनियादारी में पीसते पीसते हमारी संवेदना बूझ गई है। हमें इतने संकल्प कठोर व्यक्ति को देखने की क्षमता नहीं है। उस भीड़ में से हर व्यक्ति के मन में यही विचार आ रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों का धैर्य रखकर उस युवा सन्यासी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन यह बात सुनने के भाव अवस्था में वह युवा सन्यासी नहीं था। संसार का चक्र अजब है। पेट से प्रज्वलित होने वाला जठराग्नि व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बैठने देता। पेट की भूख मिटाने के लिए व्यक्ति दिन रात काम करते रहता है, लेकिन उसकी यह भूख सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रह जाती। माया के मोह जाल में वह इतना फंस जाता है कि उसे कभी कभी लगने लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। कई बार तो यह भावना इतनी दूर पहुंच जाती है कि इंसान मानने लगता है कि मेरा जन्म ही पैसा कमाने के लिए हुआ है। धन और संपत्ति के लालच में भाई भाई से झगड़ते, मारते, पीटते और अंत में विभक्त हो जाते हमने देखे होंगे। पैसा और जायदाद के मोह में अंध होकर जब बेटा अपने बाप को मारने लगता है तो शर्म से आंखें नम हो जाती है।
समझ में नहीं आता। व्यभिचार, दुष्टता, क्रूरता, हिंसा, जलन व्यक्ति के अंदर कहां से आती होगी। इसके बिल्कुल विपरीत बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे व्यक्तित्व का जीवन देखने के लिए मिलता है, जो मानवता, त्याग, अच्छाई, सेवा और साधना के ऊपर का विश्वास मजबूत हो जाता है, हजारों गुणों से बढ़ जाता है। रात जब बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे दंगे के आसपास भी भीड़ कम होने लगी। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, लेकिन हर एक के मन में यही चिंता थी कि आगे क्या होगा। अगर यह युवा सन्यासी ऐसे ही भूखा रहा तो वह जीवित कैसे रह पाएगा। इस कठिन परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यह मानो कि हर ग्रामवासी के मन में व्याकुलता थी, चिंता थी, लेकिन उन्हें कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा था। वह सभी अपने जीवन में इस प्रकार का प्रसंग पहली बार देख रहे थे। बाबा लक्ष्मण दास जी नाम का वह युवा सन्यासी के वज्र संकल्प का पहली बार अनुभव ले रहे थे। सभी जन अपने अपने घर पर तो चले गए, लेकिन हर किसी का मन व्याकुल था, दुखी था। अपने गांव में हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल पार करके आया युवा सन्यासी भूखा है, तो हम खाना कैसे खा सकते हैं, यही प्रश्न हर एक के मन में आया था। जब प्रश्न का जवाब अपने पास ना हो तो व्याकुलता बढ़ जाती है, व्यक्ति अस्वस्थ और असुलभ हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव पार्टी का हर ग्रामवासी को आ रहा था। पूरे गांव में अब इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी। हर कोई यथाशक्ति यथामति अपना अपनी बात रख रहा था। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वह तो अविरत अविचल चलता रहता है। इस सारे परिस्थिति में 3-4 दिन चले गए। उन दिनों में गांव के लोगों को उस युवा सन्यासी को धूप ना लगे, इसीलिए वह फौज वाला तंबू निकालकर उसी डंगे पर एक कुटी बनाई। वह युवा सन्यासी 5 दिनों के बाद भी उसी अवस्था में था। उन्होंने ना अपनी जगह छोड़ी थी, ना अपना संकल्प छोड़ा था। काष्टा दग्धीर जायते मध्यमाना भूमि स्तोतम धन्यमाना ददाति स्वोत्साहम नास्ति साध्यम नरानाम मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलंती। जब लकड़ी अविरत घिसती जाती है तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाता है। जब हम जमीन को खोदते रहते हैं तो अंतिमतः पानी मिल जाता है। यह मानो कि वो भूमि हमें जल प्रदान करती है। जो पुरुष उत्साह से ओतप्रोत होता है और अपने संकल्प पे दृढ़ होता है, उसे कुछ भी असाध्य नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। जब प्रयासों की दिशा उचित होती है, धर्म, न्याय और नीति सुसंगत होती है, तो वह प्रयत्न सफल हो जाता है। लक्ष्मण दास नाम का युवा सन्यासी उसी दृढ़ संकल्प को विश्वास से ओतप्रोत भरकर पाटी ग्राम के उस दंगे पर ध्यानस्थ बैठा था। मुझे लगता है बाबा लक्ष्मण दास जी के चरित्र यज्ञ के राष्ट्र यज्ञ को सुनने के लिए पर्जन्य देवता भी यहाँ पे उपस्थित हुई है। जब से हमने आज का यह पाठ शुरू किया है, तब से यहाँ बारिश हो रही है। मुझे लगता है यह बारिश भी बाबा लक्ष्मण दास जी का महान चरित्र सुनने के लिए आतुर हो गई। ऐसी बारिश तब थी जब बाबा लक्ष्मण दास जी सबसे पहले रात को 8 बजे पाटी ग्राम में पहुंचे थे 1963 में। तभी भी इसी प्रकार से बारिश हो रही थी। और आज की बारिश बाबा लक्ष्मण दास जी का चरित्र सुनने के लिए भी मौजूद है। यह भी अपने आप में एक योग है। अब गांव में वातावरण गंभीर बना था। जब भी कोई किसी से मिलना था तो चर्चा का विषय वही युवा सन्यासी और उसका अमरण अनशन रहता था। क्या करे क्या ना करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कितनी बार पार्टी के वह ग्रामवासी गांव के उस दंगे के सामने जाते और दंगे पर संकल्प लेकर बैठे हुए उस ध्यानस्थ युवा सन्यासी को देख के आते। शायद यही सोचते होंगे कि वह युवा सन्यासी कौन से मिट्टी से बना है। 5 दिन से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह पर वह ध्यानस्थ बैठा था। उस सन्यासी का तेज तप और साधना देखकर अपने आप उनके हाथ जुड़ जाते थे और बाबा लक्ष्मण दास जी को वंदन करते करते हर कोई ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि जल्दी से जल्दी इनका अनशन टूट जाए।
लेकिन उस युवा सन्यासी का अनशन छुड़ाने का एक ही रास्ता था और वह था उनके संकल्प को साकार करना, अर्थात मंदिर का निर्माण करना। गांव के बड़े बुजुर्ग और नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को अब इस बात का अंदाजा आने लगा था कि यह कोई सामान्य युवा नहीं है कि जो अपना बाल हट लेके बैठा हो। उसे इस बात का भी आकलन होने लगा था कि कर्तव्य कठोर यह युवा सन्यासी अपने आखिरी दम तक अपने संकल्प में अड़िग रहेगा। अब इसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है और वह है मंदिर का निर्माण। लगभग 7-8 दिन हो चुके थे। बाबा लक्ष्मण दास जी उसी अवस्था में डंगे पर ध्यानस्थ थे। पूरे पाटी ग्राम और आसपास के गांव में चिंता की लहर फैल गई थी। गांव के बड़े बुजुर्गों की अध्यक्षता में गांव में रोज बैठक हो रही थी, चर्चा हो रही थी। मंदिर का निर्माण संभव है, उसका निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या जमीन की थी। किस जमीन के ऊपर मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर निर्माण के लिए संसाधन कहां से आएंगे, इस प्रकार के विषय उस बैठक के मुख्य बिंदु रहते थे। अब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे। मंदिर निर्माण के निर्णय से सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन कौन दान करेगा। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवः। इस सुभाषित में दाता का महत्व सार्थकता के साथ अधोरेखित होता है। 100 में से एक शूर निकलता है, हजारों में से एक कोई पंडित होता है, 10 हजारों में कोई एक अच्छा वक्ता बन पाता है, लेकिन दाता बड़ी मुश्किल से मिलता है। दाता बहुत दुर्लभ होता है। इसी कारण तो पाटी ग्राम के जनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मंदिर बनाना है तो जमीन कहां से मिलेगी, जमीन कौन दान करेगा। आज के इस आत्म केंद्रीय और स्वार्थ से परम सीमा पर पहुंचे समाज को तो यह आश्चर्य लगेगा कि लोगों में इतनी निस्वार्थता का भाव हो सकता है जो अपनी जमीन दान दे सके। लेकिन उस पाटी ग्राम में एक ऐसी माता थी कि उन्होंने उनके बेटे के उम्र के उस युवा सन्यासी को संकल्प साकार करने के लिए अपने जमीन को दान देने का निर्णय ले लिया। यह मानो कि उस युवा सन्यासी की साधना, तपस्या, दृढ़ता देखकर उस माता का हृदय पिघल गया। उनका नाम विद्या देवी था। शक्करगढ़ नामक आज का पूर्वोत्तर पाकिस्तान में एक तहसील में उनका जन्म हुआ था। छोटी उम्र में उनकी शादी पाटी ग्राम के निवासी किशन देव जी के साथ हो गई और इसी तरह से उनका आगमन पाटी ग्राम में हुआ। उनके पति अर्थात किशन देव भारतीय सेना में थे। शादी के बाद कुछ ही दिनों में उनके पति शहीद हो गए। इतने अल्प आयु में पति का निधन होना बहुत बड़ा झटका था, लेकिन मूलतः आध्यात्मिक होने के कारण उन्होंने उनका उर्वरित पूरा जीवन एक साधवी की तरह पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति करते करते व्यतीत किया। जिस व्यक्ति को अपना पूरा जीवन ही ईश्वर भक्ति में लगाया हो और पैसा और संपत्ति का मोह छोड़ दिया हो, उस व्यक्ति के लिए जमीन का एक टुकड़ा मंदिर निर्माण के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं थी। विद्या देवी जी ने इस प्रकार मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने का निर्णय लिया। ग्रामजनों को इस निर्णय में बड़ा आनंद हो गया और मंदिर निर्माण का विश्वास दृढ़ हो गया। उनका यह भूदान का निर्णय सभी को प्रेरित करने वाला था। इन सारे घटना होते होते 9 दिन पूरे हो गए थे। आज का 10वां दिन था। इन 10 दिनों में युवा सन्यासी लक्ष्मण दास जी उसी जगह पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। अन्न और पानी तो छोड़ दीजिए, अभी तक उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। दोपहर के कड़ी धूप से नहीं, वह पिघल गए थे और रात के ठंड ने उनको विचलित किया था। पाटी ग्राम के सभी लोगों के लिए यह 10 दिन मानो एक पर्व बन गया था। गांव के हर घर घर में उस युवा सन्यासी के तप और तपस्या, ध्यान और साधना के तरंग पहुंच गए थे। हर व्यक्ति की संवेदना बढ़ गई थी। आज तक तो जो सिर्फ सुना था, किताबों में पढ़ा था, वह सारा उनके आंखों के सामने देखने के लिए मिल रहा था। शाम को सारा गांव उस बरगद के पेड़ के डंगे के सामने, जहां यह सन्यासी ध्यानस्थ था, इकट्ठा हो जाता था और भजन कीर्तन हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग पुराने भजन, कबीर के दोहे बड़े श्रद्धा के साथ गाते थे। कभी कभी वातावरण इतना भक्तिमय हो जाता था कि गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें भजन के धुन पर नाचना शुरू करती थी। यह सारा अलौकिक था।
अविस्मरणीय था और असाधारण भी था। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो गया। अगला अध्याय है और अनशन छूटा। वह अनशन का 10वां दिन था। गांव का हर व्यक्ति व्याकुल था, चिंतित था। एक युवा सन्यासी का संकल्प के लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय से और पूरी निष्ठा और श्रद्धा से 9 दिन से भूखे पेट ही नहीं तो बिना पानी के रहते हुए देखकर अचंभित था। पाटीग्राम के इतिहास में इस प्रकार की घटना पहली बार हो रही थी, लेकिन इसी कारण से पूरा गांव एक परिवार बन गया था। हर एक के सामने आकर्षण और चिंता का कारण था बाबा लक्ष्मण दास और अर्थात उनका संकल्प तथा समर्पण। अभी तक तो वह गांव के लिए एक युवा सन्यासी था, किंतु श्रद्धा के पहले आता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आंखों से किसी व्यक्ति के ध्येय निष्ठा का, समर्पण का, संकल्प शक्ति का अनुभव करता है तो धीरे धीरे आदर और श्रद्धा का जन्म होता है। हजारों किलोमीटर दूरी पैदल पार कर पाटीग्राम के उस दंगे पर बैठा हुआ वह युवा सन्यासी, इस गांव से उसका क्या नाता था? उसकी भाषा अलग थी, खान पान अलग था, भौगोलिक स्थिति अलग थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस युवा सन्यासी ने पाटीग्राम के लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दिया। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या विद्वान और राजा की तुलना हो सकती है? राजा की तो पूजा उसमें गांव में या उसके राज्य में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा विद्वान जहां जाता है वहां पे होती है। इसी कारण तो अपने जन्म गांव से हजारों किलोमीटर दूरी पर जम्मू कश्मीर के पाटीग्राम के आने के बावजूद भी उस विद्वान ने, उस युवा तपस्वी ने अपने साधना के बलबूते के ऊपर लोगों के मन में वह श्रद्धा और वह सम्मान निर्माण किया हुआ था कि वह एक श्रद्धा केंद्र बन गए थे। इसलिए तो वह लक्ष्मण दास नाम का एक युवा हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल पार करके इस पाटीग्राम के उस दंगे पर पहुंचा था। उनकी साधना, संकल्प, निष्ठा, तपस्या से प्रभावित होकर तो श्रद्धेय विद्या देवी जी ने मंदिर के लिए अपनी जमीन दान देने का निर्णय लिया था। विद्या देवी का निजी जीवन भी किसी साध्वी से कम नहीं था। पूरा पाटीग्राम उन्हें माता जी के नाम से जानता था। उनके शादी के कुछ ही दिन बाद भारतीय सेना में माँ भारती की सेवा करने वाले उनके पति शहीद हो गए थे। उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उनका परिवार बसाने से पहले ही उखड़ गया था, लेकिन इन गंभीर और विकट स्थिति में भी आध्यात्मिक होने के कारण विद्या देवी जी ने हार नहीं मानी। अगर सोचा जाए तो दुनिया में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। कोई इन समस्याओं की सूची बनाना शुरू करे तो सूची बनाते बनाते जीवन खत्म होगा, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसीलिए तो जीवन की सार्थकता हम किस दृष्टिकोण से इन समस्याओं की तरफ देखते हैं और अपने जीवन को समर्पण, निस्वार्थता और आध्यात्मिकता और सकारात्मक के साथ ओतप्रोत भर देते हैं, इसी पर निर्भर होती है। श्रीमती विद्या देवी जी ने भी इसी प्रकार निस्वार्थ, त्यागमय और चारित्र्यपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने अपना पूरा धन और संपत्ति धार्मिक और मानव हित के कार्यों में लगाई। इसी कारण तो विद्या देवी जी को पूरा गांव, पूरा पाटीग्राम माता जी के नाम से जानता था। बाल विधवा होने के कारण विद्या देवी जी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने पूरे गांव को ही अपना परिवार मान लिया था। गांव के बच्चों को ऊपर वो माँ जैसा व्यवहार करती थी। उनकी व्यक्तित्व गांव के लोगों के लिए सम्माननीय था, आदरणीय था। पाटीग्राम के हर परिवार के सुख और दुख में विद्या देवी जी पूरी आत्मीयता के साथ शामिल होती थी। उन्होंने गांव के स्कूल में माई के रूप में भी सेवा दी। उनके संवेदनशील होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह था कि अपने गांव के डंगे पर एक युवा को 9 दिनों से मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर भूखे पेट ध्यानस्थ बैठा है, और मंदिर निर्माण की शुरुआत अगर ना हो तो उस युवा सन्यासी की जान को भी खतरा दिखाई दे रहा था। तो उनका मातृ हृदय पिघल गया। माँ की ममता, करुणा जाग उठी और उन्होंने अपनी जमीन मंदिर निर्माण के लिए देने का निश्चय किया। इसी कारण मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो गया। इस कार्य में सूबेदार संसार सिंह जी भी, जो गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खायस्तु क्रियावान पुरुषः सविद्वान सुचिंतम चौषधमातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्यरोहम। यह अतीव दुर्भाग्य तथा चिंता का विषय है कि शास्त्रों का बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद भी बहुत सारे लोग सही मायने में ज्ञानी नहीं हो पाते। उनके करनी और कथनी में अंतर आ जाता है। उन्होंने प्राप्त की हुई शिक्षा उनके जीवन में उतारी नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार औषध सिर्फ देखने से रोग नष्ट नहीं होता, औषधि को जब तक हम खाते नहीं हैं तब तक उसका असर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार प्राप्त किए ज्ञान को जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते तब तक उस ज्ञानार्जन की सार्थकता नहीं होती। लक्ष्मण दास नाम के उस तेजस्वी युवा सन्यासी की यही विशेषता थी कि अपने संकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। लगातार 10 दिन यह ध्येय निष्ठ और समर्पित युवा सन्यासी पाटी ग्राम के मुख्य चौराहे के पास बरगद के पेड़ के डंगे पर बिना अन्न पानी के ध्यानस्थ बैठा हुआ था। एक सन्यासी का वह अपने संकल्प को साकार करने के लिए असाधारण अनशन था। आशायाम ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य आशा येषाम दासी तेषाम दासायते लोकः। जो व्यक्ति आशा के जाल में फंसते जाते हैं और ना खत्म होने वाली आशा के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, वह धीरे धीरे संपूर्ण संसार के दास बनकर रहते हैं। आखिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ शेष नहीं बच पाता। लेकिन जो मनुष्य आशा और इच्छा तथा वासनाओं को अपनी दासी बना लेते हैं तब सारा संसार उनका अपना बन जाता है। इसीलिए तो आशा और इच्छाओं पर विजय पाना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए अथक साधना और तपस्या की जरूरत होती है। समर्पण के भाव को जागरूक करना पड़ता है। गत 10 दिनों में पाटीग्राम के लोगों को लक्ष्मण दास नाम उस युवा सन्यासी में उसी साधना और तपस्या का दर्शन हो रहा था। उनके आंखों के सामने तपस्या, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्पता की शक्ति को देखकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई विस्मय चकित था। आज उस प्रकार अनशन का 10वां दिन था। 10 दिन भूखे और प्यासे रहने के बावजूद भी उस युवा सन्यासी के चेहरे के ऊपर तेज पहले से बढ़ गया था। उनका चेहरा उतना ही शांत और निर्विकार और चैतन्य से ओतप्रोत दिख रहा था। वो मंगल सुबह का समय था। सूर्योदय हो रहा था। सूरज की लालिमा पूरे गगन में फैल गई थी। वातावरण में पवित्रता, मंगलमयता ओतप्रोत भर गई थी। उस बरगद के पेड़ के डंगे पर ध्यानस्थ बैठा उस युवा सन्यासी का मुख कमल सूरज की किरणों से और भी चमक रहा था। यह मानो कि वह सूर्य देवता भी इस तपस्वी को अपने किरणों के द्वारा मान वंदना दे रही थी। पाटीग्राम के निवासी अपने अपने घरों से स्नान, पूजा पाठ इत्यादि करके पवित्र मनों से गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित उस डंगे की तरफ निकल पड़े थे। धीरे धीरे उस तपस्वी डंगे के आसपास का परिसर ग्रामजनों की उपस्थिति से भर गया। उस मंगल प्रभात के समय उभरा हुआ जन समुदाय यह मानो कि मानवता, मंगलमयता और पवित्रता का विशाल सागर बन गया था। गांव का हर व्यक्ति बाबा लक्ष्मण दास जी को यह बताने के लिए आतुर हो गया था कि आज से ही मंदिर निर्माण की शुरुआत हम करने वाले हैं। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह एक व्यक्ति उस सन्यासी का अनशन छोड़ने का दृश्य देखने के लिए आतुर था। हर एक व्यक्ति का मन इस बात से लिए पूरा हो चुका था कि बाबा लक्ष्मण दास जी के तपस्या बल के कारण जो आज गांव में मंदिर की नींव डाली जाएगी वह सिर्फ मंदिर की नींव नहीं अपितु पाटीग्राम के उत्थान की नींव होगी। उस पावन सुबह के मंगल समय में सभी ग्रामजनों के उपस्थिति में गांव के 5 बुजुर्ग व्यक्ति उस डंगे पर चढ़े। उनके हाथों में नींबू शरबत का ग्लास था। सभी ने उस तपस्वी युवा सन्यासी को वंदन किया। उनमें से एक बुजुर्ग ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने का ग्रामजनों का निर्णय बाबा लक्ष्मण दास जी को बताया और यह नींबू शरबत सेवन कर अनशन छोड़ने की विनती की। उनकी यह बात सुनकर एक ही जगह पर बैठे उस युवा सन्यासी ने उतनी ही शांति और सरलता से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे के ऊपर एक स्मित हास्य दिख रहा था। उन्होंने वह नींबू शरबत प्राशन किया, अनशन छूटा और मंदिर निर्माण से समाज निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। आज के इस वाक यज्ञ की समाप्ति होने जा रही है। यह समाप्ति
शांति मंत्र के पठन से होगी। आप सभी से विनती है कि शांति मंत्र के लिए आप तैयार हो जाइए। आधी पंक्ति के बाद साथ में हम शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु